बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मौत का फ़रिश्ता क्यों मुकर्रर किया गया? कुरान पाक की सूरह सजदा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आप फरमा दीजिए तुमको मौत का फ़रिश्ता मौत देता है जो तुम पर मुकर्रर है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की वफ़ात का वक्त करीब आ जाता है तो हमारे फ़रिश्ते इसको मौत देते हैं और कोताही नहीं करते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलाइका को नूर से पैदा किया गया और इन्हीं मलाइका में से अल्लाह के एक मुकर्रब फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं जिनको मुल्कुल मौत भी कहा जाता है। एक और रिवायत के मुताबिक दुनिया का निज़ाम 4 फरिश्तों के स्पुर्द है, जिनमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के स्पुर्द लश्करों और हवाओं का काम है, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के स्पुर्द बारिश और नबातात का काम है। इसी तरह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह को कब्ज़ करने पर मामूर हैं और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इन सब को अल्लाह की चौखट तक पहुँचाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन से कुछ मिट्टी लाने का कहा गया। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने गए तो ज़मीन ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं तुझे इस ज़ात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा है, तुम ये मिट्टी लेकर ना जाओ। इस मिट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा, तो कल को इसे आग में जलना पड़ेगा। ये सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुँचे तो अल्लाह ने दरियाफ़्त किया कि मिट्टी क्यों नहीं लाए। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन का जवाब सुनाया और कहा कि ए अल्लाह, जब इसने आपकी अज़मत का वास्ता दे डाला तो मैंने इसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो इनके साथ भी यही मामला हुआ। फिर मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा गया तो इनके साथ भी यही मामला हुआ, हत्ता के मुल्कुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। जब ज़मीन ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी यही जवाब दिया तो आपने फरमाया, ए ज़मीन, जिस ज़ात ने मुझे तेरे पास भेजा है वो तुझसे ज़्यादा फर्माबरदारी के लायक है, तो मैं इसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनाचे आपने ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तो अल्लाह ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि क्यों तुम ये मिट्टी लेकर आए हो तो इनकी जान भी तुम ही कब्ज़ करोगे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि अगर मैं इंसानों की जानें कब्ज़ करूँगा तो लोग मुझसे नफ़रत करने लगेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे। तो अल्लाह ने हज़रत इज़राइल से वादा किया कि कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा और ना ही तुम्हें कोई बुरा भला कहेगा। आज आप देख लें, जब किसी को मौत आती है तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब इज़राइल रात के 2 बजे आए और इसकी जान ले गए, बल्कि हर मौत पे यही सुनने को आता है कि फ़लाँ की हार्ट अटैक से मौत हो गई या किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से, लेकिन मुल्कुल मौत का नाम नहीं लेता। बयान होता है कि मुल्कुल मौत दिन में 3 मरतबा लोगों के चेहरे देखते हैं। जिसकी उम्र पूरी हो जाती है और रिस्क दुनिया से ख़त्म हो जाता है तो इसकी रूह कब्ज़ फरमाते हैं। जब वहाँ मौजूद लोग रोने लगते हैं तो मुल्कुल मौत दरवाजे के पट पकड़ कर खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया, मैं तो अल्लाह की तरफ से मामूर हूँ, ना मैंने मरने वाले का रिज़्क़ खाया ना ही इसकी रूह कब्ज़ की, मुझे तो तुम्हारे पास बार बार आना है। हज़रत हसन फरमाते हैं कि लोग अगर इस फरिश्ते को देख पाएँ तो इसके कलाम को सुन लें तो मैयत को भूलकर ख़ुद अपने आप को रोने लग जाएं। एक और हदीस के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रोज़ अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत शख्स दाखिल हुआ। आपने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल होने दिया? इसने कहा कि घर वाले ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक साहिब खाना को इसका इख्तियार है, ये तो तुम बताओ कि तुम कौन हो। इसने कहा, मैं मुल्कुल मौत हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुम्हारी चंद निशानियाँ बताई गई हैं मगर उनमें से कोई एक निशानी भी नहीं नज़र आ रही। तो मुल्कुल मौत ने पीठ फेर ली तो आपने देखा कि इनके जिस्म पर आँखें ही आँखें नज़र आने लगी और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ताउज़ पढ़ा और इनसे कहा कि आप अपनी पहली शक्ल पर तशरीफ़ ले आएँ। जो इसकी मुलाकात को बेहतर जानता है तो मुल्कुल मौत को इसी शक्ल में भेजा जाता है जिसमें वो हाजिर हुए होंगे। एक दूसरी रिवायत में यूँ बयान होता है कि जब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने पीठ मोड़ी तो इनकी वो शक्ल
آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے ملک الموت، آپ مجھے وہ صورت دکھائیں جن میں آپ کفار کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ ملک الموت نے وہ صورت دکھانی شروع کی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جو دیکھا تو ایک سیاہ شخص ہے، سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے بال کے بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے ملک الموت کو دیکھا تو وہ اپنی اصلی شکل میں موجود تھے۔ آپ نے ملک الموت سے کہا کہ اگر کفار کو محض تمہاری شکل ہی دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو یہ ان کے لیے بہت بڑی تکلیف ہے۔ اب ذرا آپ یہ بتائیں کہ مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں؟ ملک الموت نے کہا کہ ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید تھے اور جسم مہک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری، ملک الموت سے خوش شکل ملاقات اور آخرت میں نجات کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔